बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, आप तमाम अहबाब जानते हैं कि आज का ये हमारा आल खिदमत तरबियती वर्कर्स कन्वेंशन है, जिसमें मैं और आप सब इसलिए हाज़िर हैं कि हमारी कोई तरबियत के हवाले से कुछ ऐसे नुकात हैं जो मेरे और आपके अंदर होना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज का जो हमारी बैठक है, आज का हमारा यहाँ पे जो इजलास है, इसका मकसद क्या है कि हमारी तरबियत जो है वो हो और जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको दूर किया जाए। इसलिए कि कोई भी जो इश्तिहार होता है ना, वो किसी भी महफ़िल या प्रोग्राम का आकाश होता है। जितना अच्छा इश्तिहार होगा, आप समझेंगे कि प्रोग्राम की उतनी अहमियत लोगों की नज़र में होगी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बात इरशाद फरमाई है वो है व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। और ख़िदमत और मदद का जो मंशूर है वो आप समझते हैं कि हमारा लोगो ही वही है कि हम लोगों की खिदमत के लिए मैदान अमल में आए हैं। मेरी ना आपकी इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा है, ना ज़ाती कोई मर्ज़ी है, ना ज़ाती मामलात हैं, कोई सिर्फ़ लोगों की खिदमत के लिए हम सब यहाँ पे जमा हैं। दो चार बातें जो हैं वर्कर्स के हवाले से वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। हम हवा में भी लोगों को उड़ के दिखाएँगे ना, हमारा अमल, हमारा कौल फ़ेल इसमें तज़ाद होगा ना, तो लोग हमें कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। हमारे कौल फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। हम दूसरों से थोड़े से मुनफरद हों अमल के एतबार से, गुफ्तगू के एतबार से। तो कारकुनान के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उनमें से तरतीब वार में दो चार चीज़ें आपको अर्ज़ कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, अगर हमारे अंदर को कमियां कोताहियाँ हैं तो उनको दूर करें और कोशिश करें कि इनके मुताबिक हम हो जाएं, ताकि अपने अमल को बेहतरीन तरीके से हम आगे लेके चलें। सबसे पहली वर्कर में जो बात ये है कि वो दूसरों का ख्याल रखने वाला हो, उसके अंदर एसार का जज्बा हो, दूसरों का ख्याल करने वाला हो। आपस में अगर कोई बात है तो हम एक दूसरे का ख्याल करें, एसार और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हम कोशिश करें। जब हम आपस में ऐसी फ़िदा नहीं बनाएंगे तो हम लोगों की खिदमत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें अपने अंदर से जो अना है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं चौधरी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं जनाब ऐसा हूँ। सबसे पहले हमें ये चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालनी होगी, आजिज़ी इनकी सारी पैदा करनी होगी, और दूसरों का ख्याल करना ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। अपना भाई है, अवामुन्नास है, अपनी तंजीम का कोई वर्कर है, उसके लिए हम ख़याल करने वाले हो जाएं, उसका ध्यान रखने वाले हो जाएं। इज़हार का जज्बा उसके बारे में हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। और नंबर दो ये है कि आजिज़ी और इनकिसारी का पहलू हमारे हाथ से कभी नहीं छूटना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे मौके आते हैं कि बंदा जो है ना, वो थोड़ा सा महसूस करता है कि शायद मैं कोई और चीज़ हो गया हूँ। चूँकि जो इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है, ये अल्लाह ताला ही अता फ़रमाता है। लोगों की निगाह में अगर हमारा कोई मुकाम है या हमें कोई सलाम करता है तो हमारी क्या औक़ात है इसमें। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़तें ज़िल्लतें अल्लाह के हाथ में हैं। लेकिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह ताला उसे बुलंद फरमा देता है। तो हमें आजिज़ी इनकिसारी का पैकर रहना है। किसी भी मुकाम पे हमारा अपना कोई प्रोग्राम हो, किसी के प्रोग्राम पे गए हों, कोई भी ऐसा मामला आ जाए, हमें हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी का सरापा बन के रहना है। जब हम लोगों के लिए ये रोल मॉडल होंगे तो लोग हमारी तकलीद करेंगे। वरना ऐसे नौजवान हज़ारों सड़कों पे बैठे हैं, अभी भी देखें आप, होटलों पे कोई बैठा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग ज़रूरत कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको दूसरे लोगों से मुमताज़ करें। और तीसरी बात यह है कि मुस्बत जो नताइज हैं उसकी तवक्को हमें होनी चाहिए। बाज़ लोग होते हैं और नहीं जी ये नहीं हो सकता, नहीं जी ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप पहले ही अपनी हिम्मत हार जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जंग बदर का देख लें, 313 का 1000 के मुकाबले में तो बंदा ये समझे कि ये नहीं हो सकता। या जंग मौता में आप देखें कि 3.5 लाख और 35,000 मुसलमान और 3.5 लाख के परखचे उड़ा दिए। ये मुमकिन था, लेकिन उनके अंदर जज्बा था यार। वो नताइज जो है मुस्बत नताइज अपने जहन में रखते थे और पॉजिटिव सोचते थे, और वो समझते थे कि हम ये कर सकते हैं, और फिर उन्होंने करके दिखाया। ये बंदा, ये बाज़ लोग ऐसे होते हैं दकिया न्यूज़ किस्म के जहनीत के मालिक होते हैं। नहीं जी ये नहीं हो सकता जी, क्यों नहीं हो सकता जी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जब
मक्का से आगाज़ किया तबलीग इस्लाम का, तो जिन लोगों को आपने दावत इस्लाम दी वो लोगों को आप तो जानते ही नहीं हैं कि किस किस्म के लोग थे, लेकिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया और आज आप देखें मशरक़ से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक इस्लाम नज़र आता है। यार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करनी चाहिए और दकियानूसी नहीं फैलानी चाहिए। एक जंग का मौका था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग मौता के मौका पर अपना एड़ियाँ उठा उठा के देख रहे थे दुश्मनों को, तो खालिद बिन वलीद ने ना पीछे से देखा तो आपने झिड़क के उनको कहा, ये कौन डरपोक है जो उनसे इतने लश्कर से डर रहा है और एड़ियाँ उठा उठा के देख रहा है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो आपने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने कहा ए सिपाही सलार लश्कर, मैं डर के मारे एड़ियाँ उठा के नहीं उनको देख रहा, मैं तो एड़ियाँ उठा के ये देख रहा हूँ कि मैं भी देखूँ कौन कौन सा बदमाश आया है, कौन कौन सा बहादुर जंगजू आया है हमारे मुकाबले में लड़ने के लिए। जनाबे मैं तो ये देख रहा हूँ। तो बात यह है कि एक तो दकियानूसी ज़हन हमारा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पॉजिटिव सोच आप रखें, जो भी हमने काम करना है हमारे मंशूर में है, इंशाअल्लाह वो होगा और हम करके रहेंगे। और चौथी बात यह है कि हम सबको, जितने भी हमारे कारकुनान हैं, हमें इदारे का वफ़ादार बन के रहना है, गद्दारी नहीं करनी। आप अफवाज देख लीजिए, महकमे देख लीजिए या कौमें देख लीजिए, हमेशा गद्दारी नहीं हमें मारा है, अपने ही मारते हैं। गद्दार नहीं बनना, वफ़ादार बनना है। अपनी तंजीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के हमने खड़ा होना है। जहाँ भी कोई मुश्किल वक्त आए, एक तो अवामुन्नास की खिदमत का मंशूर हमारा है, आपस में भी हमारे घरों में छोटे मोटे कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं, तो ये नहीं है कि जो है हम तस्वीर वाले यार हों और मुसीबत वाले ना हों। कहते हैं ना, यार वही होता है, दोस्त वही होता है कि जो तकलीफ़ में नज़र आता है, ना कि वो तस्वीर में नज़र आता है। हम तस्वीरों वाले दोस्त ना बने, बल्कि तकलीफ़ों वाले, एक दूसरे के साथ मिल के कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले दोस्त बने। तो एक दूसरे के साथ जो वफ़ादारी है, तंजीम के साथ अपनी आपस के जो वर्कर्स हैं, आपस में इत्तेफाक, मोहब्बत और वफ़ादारी जो है, इसको यकीनी बनाएं। और पाँचवीं बात यह है, हमें अवामुन्नास के साथ एक उम्दा ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। अवामुन्नास के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात वो किस तरह बनेंगे? वादा खिलाफ़ी ना हो। हम जिस दोस्त के साथ वादा करें, वादा पूरा करें। वादा खिलाफ़ी को हम समझते नहीं है कि ये कोई चीज़ है। हम लोगों को कहते हैं ठीक है हम 6:30 बजे आएंगे, लेकिन हम 7 बजे आते हैं, 7 बजे कहते हैं 8 बजे आते हैं। हम समझते हैं कि ये कोई वादा खिलाफ़ी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऊफ़ू बिल आहद, अपने वादे पूरे करो, इन्नल अहद काना मसूला, वादों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने ये वादा खिलाफ़ी किया है। अच्छा, जितने हम लोगों से वादा करते हैं अपने अवाम के अंदर, हमें वादे के मुताबिक, अगर टाइम का वादा किया तो टाइम पे पहुँचें, अगर किसी फंक्शन में आने जाने का वादा किया तो वहाँ पे पहुँचें, अगर हम अपनी वेलफेयर के लिए किसी जगह पे जाने का कोई वक्त मुकर्रर किया या वादा किया है तो कोई बहाना नहीं करना। भाई कोशिश करनी है कि आपने वक्त के मुताबिक पहुँचा, और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात इस तरह ही होंगे कि आपको किसी ने बुलाया तो उनकी गमी खुशी में आप पहुँचें। जो वादा आपके साथ उन्होंने किया है, आप उस वादे के मुताबिक उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। एक हमारी तरबियती नशिस्त में एक ये बात भी है कि जिसके साथ वादा करें, वादे को वफा करें, ठीक है, और वक्त की पाबंदी करें। और तनाव और कम और कशीदगी को जो कम करने वाला इंसान होता है ना, वो वेलफेयर के लिए किसी भी तंजीम का जो कारकुन होता है ना, जो तनाव को कम करता है और मनफी प्रोपेगेंडे को दूर करता है, वो बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा करता है। हमें ये भी कोशिश करनी है कि अगर कोई ऐसा दोस्त है ना, तो वैसे ही जैसे पिछले दिनों में एक छोटी सी बात सुनने को मिली कि 4-5 दोस्त है आपस, ज़ाहिर हमारा ज़ाती ताल्लुक भी है ना एक दूसरे के साथ। ये नहीं है कि सिर्फ वेलफेयर का ही हमारा ताल्लुक है। तो 4 दोस्त अगर बैठ के किसी जगह पे अच्छा खाना खाते हैं तो दूसरा बंदा ये समझेगा कि ये तंजीम और वेलफेयर के पैसों से खाना खा रहे हैं। ये नेगेटिव एक प्रोपेगेंडा होता है, जिसकी वजह से तंजीम को नुकसान होता है। हमारा जो इमेज है वो माशरे में अच्छा नहीं जाता। तो यार हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं। ये नहीं है कि जो मामला हो रहा है तो ये सारा उसी के तनाजुर में, ऐसा नहीं करना। हमेशा अपने दोस्तों के बारे में पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, मुनाफकत नहीं करनी, मेरे मुंह पे और बात, इसके मुंह पे और बात। हाँ, अगर कोई बंदा नेगेटिव बात करता है तो वो सबके सामने, अगर किसी कारकुनन में कोई ऐसी बात उसने देखी है तो सबके सामने बैठ के कहे कि यार ये मैंने मामला देखा है, इसको दूर करें। और हमें लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है। अगर हम झूठ बोलेंगे, वादा खिलाफ़ी करेंगे, गाली गलौज करेंगे और लोफर किस्म के लोगों के साथ हम बैठेंगे जिनका माशरे में कोई मुकाम नहीं है, तो यकीनन हमें कोई भी हमें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेगा। इधर मदारी लगी हो तो आप लोग मदारी में खड़े हैं, इधर सर्कस है तो मैं आप लोगों को सर्कस में देख रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पे कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला हो रहा तो आप जनाब वहाँ पे कंजरखाने में आप मौजूद हैं। तो फिर मत समझे कि लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे, मत समझे कि लोगों के अंदर हमारा वक़ार और मुकाम बनेगा और लोग कहेंगे कि ये अल खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन के नौजवान हैं। आपको हर मामले में उनसे जुदागाना सोच भी रखना पड़ेगी और अमली तौर पर भी उनसे जुदा होना पड़ेगा।
एक अलग सी सकाफ़त और एक अपनी एक अलग सी तहज़ीब आपको अपनाना होगी, जिससे हमारी माशरे में पहचान हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों से भी आपने कोशिश करनी है कि बचना है। और आखिरी बात यह है कि बाइखलाक होना पड़ेगा आपको। आपस में तंज़ो मज़ाक, आपस में गाली गलोच, झूठ। बाज़ का नौजवान होते हैं ना, उनका एक ही तकिया कलाम होता है, वो माँ बहन की गाली से तो नीचे बात ही नहीं करते। तो आपकी तरबियत का एक ये भी हिस्सा कि आपस में शीर व शिकर बन जाए, बिल्कुल मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इखलास के साथ, इखलाक के साथ रहें। किसी के साथ इस तरह की बदतमीज़ी से पेश ना आए। अगर आपका कोई सीनियर इधर मौजूद है या नहीं है, अगर आप चंद दोस्त भी अभी पहले वर्कर पहुँचे हैं, तो आपका वहाँ पे देख के ना कोई दूसरा बंदा ये ज़रूर महसूस करे कि यार ये बंदा जो है ये वेलफेयर का है, इसके अंदर इसके इखलाकियात कुछ बाकी लोगों से बेहतर हैं। तो ये हमारी इखलाक का हिस्सा है। जब हम आपस में होते हैं ना, अभी ये तो हमारी एक तरबियती एक नशिस्त है ना, जब हम बाहर होते हैं किसी होटल पे जहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, मोहल्ले में, मस्जिद में, बाहर नमाज़ पढ़ के बाहर खड़े होते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है ये मुसलमानों वाली होनी चाहिए, ये बाकी लड़कों से हट के होनी चाहिए। हमारा इखलाक जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाएंगे तो हम लोगों से मुनफरद ठहरेंगे। और अगर बाकी लोगों वाली लैंग्वेज आपने और बाकी लड़कों वाले सारे स्टाइल आपके अंदर हों, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, नमाज इनके लिए हद ज़रूरी है। अगर आपने नमाज ना पढ़ी, ये खिदमत आपके मुंह पे मारी जाएगी कल क़यामत के दिन। इसलिए कि अल्लाह ताला ने 750 से ज़्यादा मरतबा कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया है, और नमाज मेरे आका की ठंडक है। हकूकुल इबाद अपनी जगह पे है, हुकूकुल्लाह भी है। ये नहीं है कि बंदा हकूकुल इबाद के पीछे हुकूकुल्लाह ही छोड़ दे और हकूकुल्लाह अदा करता हुआ तो हुकूकुल इबाद छोड़ दे। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी, एक चीज़ फ़र्ज़ है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया है, ठीक है। ये चीज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर हम चंद लोग भी पाकिस्तान में करते हैं तो सब गुनाहगार नहीं बच जाएंगे, लेकिन इनफरादी तौर पे नमाज तो हर बंदे के ज़िम्मा है। मैं अलग से पूछा जाऊँगा, आप अलग से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपका कोई कारकुनन रियाज भाई, अपना मनान भाई, आपका अगर कोई कारकुन नमाज नहीं पढ़ता तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप भाई नमाज ज़रूर पढ़नी। आप जिस मोहल्ले में हैं, अगर ज़ोहर असर में, मगरिब में, इशा में सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे नहीं होते या मैक्सिमम लोग नहीं आते, तो आप उनसे पूछें। नमाज का वक्त है तो आप सारे मामलात को तर्क करके नमाज की तरफ कोशिश करें। ये नमाज बहुत ज़रूरी है। हम रोल मॉडल तभी बनेंगे हम थोड़े मुनफरद होंगे। ये बाकी तंजीमें, तहरीकें ऊपर आती हैं तो इनकी वजह ये होती है कि अपना कुछ दिखाती हैं, मैं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का ये इख्तिसार के साथ प्रोग्राम इसलिए है, लंबा चौड़ा आपको पता नहीं है, ये आपके लिए ही, मेरे और आप सब के लिए ये है कि कमियों कोताहियों को दूर किया जाए, मिल बैठ के जो भी मामला है उसको अच्छे तरीके से आगे पहुंचाया जाए, और जो हदफ हमने तय करने हैं, जो टारगेट हमने अचीव करने हैं, उसके ऊपर हमने कोई लापरवाही नहीं दिखानी। एक काम, यानी पहला जो हमने काम जिसका आगाज़ किया वो ये है कि हम पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे पूरे शकरगढ़ से, पुरानी चीज़ों को जो काबिल इस्तेमाल हैं, पुराने पार्चा जात उनको इकट्ठा करेंगे और हम गरीबों तक उनको पहुंचाएंगे। अब इसके लिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि पहला जो हमारा इसमें स्टॉल लगेगा वो जामा मस्जिद अल मुस्तफ़ा में लगेगा। उनको मोटिवेट किया जाएगा और आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, एक जगह का आप पता बता देंगे कि जहाँ से जाके लोग वसूल भी कर सकें। तो इसके ऊपर आपने ये काम करना, आज से पहला काम। तो आप अपने जहन में टारगेट रख लें कि आपने अपने जितने भी कज़न हैं, आपके मामू हैं, चाचू हैं, खाला हैं, आपने सबको इन्फॉर्म कर देना है और उनकी जितनी भी चीज़ें अपनी ज़ाती हैसियत से, अपनी ज़ाती कोशिश करके उनको आपने कलेक्ट करना है। आपने भी तमाम जितने भी कारकुनान, मैं अलग अलग से सबके नाम भाइयों के नहीं जानता, यानी मेरे समेत तमाम अहबाब से गुजारिश है अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचा दें कि हमने ये काम स्टार्ट कर दिया है। आपके घर में अगर कोई बच्चे का साइकिल ख़राब है, कोई पंखा छत वाला, स्टैंड वाला, कोई मशीन है, कोई भी चीज़ है, हत्ता कि कंबल कपड़ा कोई भी है जो आप काबिल इस्तेमाल है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको चाहिए कि वो आप कलेक्ट कर लें। अगर कोई गंदा है तो उसको ड्राई क्लीन करवा के साफ़ सुथरा करें। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करवाऊँगा। पंखा है, गाड़ी, कोई भी चीज़ है, हम उसको ठीक करवाने के बाद बिल्कुल उसको धो के साफ़ करके दूसरे के घर पहुँचाएँगे, ठीक है। इसका ये हमारा पहला टारगेट है। और मैं नेक्स्ट आगे जो इतवार आ रहा है इससे इंशाल्लाह इसकी जो प्रोग्रेस है वो आपसे पूछ लेंगे कि किस किस ने क्या क्या कलेक्ट किया और कितने लोगों से इसके बारे में रब्ता किया। आपके साथ ये जो रिपोर्ट है ये आप मुझे मेरे साथ शेयर करें। और दूसरी बात ये, जो आपका ग्रुप है उसके अंदर दोस्त जो हैं वो तस्वीर और पते को सेंड कर सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है, वो आपसे रब्ता करके उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी का कोई सवाल हो 2-3 मिनट में, क्योंकि फिर नमाज का टाइम भी हो जाना है, 2-3 मिनट में अगर किसी का सवाल इस बारे में हो तो वो ज़रूर पूछ सकता है। ये जो स्टाल जो है ये इसके में फ्राइडे को लगेगा? जी, ये लगेगा फ्राइडे को मस्जिद के अंदर जी।
और किसी भाई का कोई इसके मतलब कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है जी।